क्या लग रहा है, जो उम्मीद करके आप आए थे यहाँ पे प्रयागराज में कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे पैसा अच्छा कमा पाऊंगा, मेरा धंधा चल पाएगा, क्या हुआ? लोग आ रहे हैं आपके पास या नहीं आ पा रहे हैं? लोग मिले आपको अभी तक नहीं मिले? हाँ, अभी तो 15 रुपया कमाए हैं, बिहने से बैठे हैं ऐसे। नुकसान हो गया आपका आया हुआ? बहुत नुकसान है। जिस तरीके से महाकुंभ में पूरा बैनर तले पूरे प्रदेश में देश में बैनर लगा टीवी चैनल पे, ये माघ मेला, ये कुंभ मेला नहीं है। बिक रही है सिंदूर नहीं बिक रही? नहीं बिक रही, नहीं बिक रही, नहीं। नुकसान हो रहा है। हाँ, परेशान है, क्या करें, खड़े हैं सुबह से 20 रुपए कुल मिला। माँ से वादा करके आए कि जा रहे हैं कमाने के लिए, बाहर से कंपनी में काम करते थे। वो कंपनी में इतना टॉर्चर होता है कि मतलब हमें सताया जाता है। पहले जैसा कुछ भी नहीं है। सुबह से हम लोग घूम रहे हैं, मुश्किल से 10 रुपया ही हुआ। बहुत महंगा महंगा सामान लेके आए, कुछ धंधा नहीं, पानी नहीं, ऐसे ही पड़े हुए ठंडी में बस मर रहे बस। नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है। प्रयागराज जो माघ मेला लगी हुई है, हमारी मौजूदगी वहीं पे है। माघ मेला को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। बतंगड़ न्यूज की टीम इस वक्त प्रयागराज में है। मैं लोगों से बातचीत करूंगा, जो लोग उम्मीद करके आए थे, जो पंडा यहाँ पे उम्मीद करके आए थे कि महाकुंभ में जिस तरीके से हम लोग पैसा कमाए, जिस तरीके से भीड़ रही, क्या लग रहा है ये पंडा लोग कमा पा रहे हैं या उनकी दुकानें चल पा रही है, नहीं चल पा रही है? आइए मैं लोगों से ही बात करता हूँ, पंडा लोग से ही बात करता हूँ। क्या नाम है आपका भैया? भैया नाम तो हमारा आशीष दुबे है। क्या लग रहा है, जो उम्मीद करके आप आए थे यहाँ पे प्रयागराज में कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे पैसा अच्छा कमा पाऊंगा, मेरा धंधा चल पाएगा, क्या हुआ? लोग आ रहे हैं आपके पास या नहीं आ पा रहे हैं? कहाँ आ रहे हैं भैया, हम लोग कल्पवासी हमेशा बरहो मार्च जो है बैठने वाले हैं यहाँ पे। हाँ, हर वर्ष बैठते हैं और हमारा तो कोई वैसा कुछ है नहीं। हम लोग हर वर्ष यहाँ पे बैठने वाले हैं, हमेशा बैठते हैं। और कुछ हो या ना हो, आए या ना आए, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये जो नए लोग आते हैं उनके लिए ये सब लागू होता है। हम लोग पुराने लोग हैं और हम लोग सदैव जितना कमाना होता है उतना कमा लेते हैं। प्रभु की जितना माता गंगा देती है हम लोग को उतना मिलता है। हाँ, ये अपेक्षा जो नए लोग हैं वो करके आए थे कि हमको इतना मिलना चाहिए या मिलता। अच्छा, नए जो लोग हैं, पांडा जो लोग हैं, बहुत अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग जगह से जो आए, उम्मीद करके आए हैं कि मैं जाऊंगा तो अच्छा मैं पैसा कमा लूंगा, अच्छा नुकसान नहीं होगा। लेकिन उन लोग को कस्टमर यहाँ लोग नहीं मिल पा रहे हैं। भाई देखिए, इस चीज अगले वर्ष क्या था, महाकुंभ था। इस साल क्या है, इस साल नॉर्मल कुंभ है। तो इसमें भैया इसमें अंतर हो गया, बहुत अंतर है। समझ रहे हैं ना? व्यवस्थाएं तो वैसी ही हैं सब जैसा अगले वर्ष था, मगर लोग नहीं उतना आएंगे। जो है ये अपना खरमास खत्म हो जाए उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल में जो है खिचड़ी के एक दिन पहले जो है खरमास खत्म हो जाएगा। उसके दौरान जो है भीड़ बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है। क्या नाम है पंडा जी आपका? गोरेलाल पांडे, नालंदा जिला से। नालंदा जिला से हैं जी। लोग मिले आपको अभी तक नहीं मिले? हाँ, अभी तो 15 रुपया कमाए हैं, बिहने से बैठे हैं ऐसे। नुकसान हो गया आपका आया हुआ? बहुत नुकसान है। नुकसान हो गया ना? हाँ। इस जगह का कितना रुपए दिए हैं आप? हम पैसा नहीं दिए हैं। नहीं दिया पैसा? इस जगह का जो लिए हैं इसका पैसा नहीं लगा है? जो हम नहीं लिए हैं उन लोग लेते हैं। हाँ। हम तो पैसा बाहर दिए से हैं? हैं, हम पैसा नहीं दिए हैं, झूठ काहे बोले। लेकिन जो आप उम्मीद करके आए थे कि मैं प्रयागराज जा रहा हूँ, माघ मेले में जा रहा हूँ, कमाई होगा, वो हो रहा कि नहीं हो रहा? जी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा अभी तो नहीं हो रहा है। यहाँ तो खर्च तो डेली है। एक कप चाय पीजिए 10 रुपया, पानी पीजिए 20 रुपया, खर्च तो डेली चालू है। लेकिन इनकम है नहीं उस तरह के, मने पब्लिक लोग नहीं आ। पंडा लोग परेशान हो गए हैं। हाँ, पंडा लोग तो जरूर परेशान हो गए। चलिए आइए मैं कुछ और पांडा लोग से बात करता हूँ, पूछता हूँ कितने वो लोग परेशान है। दुकान चल रही है आपकी ठीक ठाक? बस जो है 16-32 आना मिल रहा है। नहीं चल गंगा अभी नहीं, अभी तो कल से यहाँ शुरुआत हुआ है। कल पुष पूर्णिमा था। आज जब यहाँ पे आप आए होंगे तो एक उम्मीद लेकर आए होंगे ना? अरे उम्मीद तो हमारा 12 महीने का रहता है। गंगा मैया का सहारा बैठते हैं, कभी ज्यादा कभी कम। जब उनको इच्छा होगा तब पेट भरेंगे। सबका पेट जैसे भर रही हो हमारा भी भर रही है। जो महाकुंभ में जो व्यवस्था सरकार के जो थी वो है कि नहीं है? कोई अभी व्यवस्था है कि नहीं है? व्यवस्था सब सही है, कोई व्यवस्था में कमी नहीं है। बस प्रचार तो इस बार नहीं हुआ पूरे प्रदेश देश में कि माघ मेला लग रहा है, आप लोग आइए। पिछले बार तो बहुत प्रचार हुआ। नहीं, अब की भी हो रहा है प्रचार, क्यों नहीं हो रहा है? बिना प्रचार के ही जनता इतना आ रही है। बिना प्रचार के ही जनता आ रही है। अब जनता आ रही है धीरे धीरे। अब तो कल से शुरू हुआ ही है माघ। आज पहला दिन है माघ का, आज पहला दिन है। अभी तो अब पूरा महीना बाकी हुआ। अब
10 दिन से पूरा ये इस तरह का भीड़ होगा। पिछले साल से कम नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा का फर्क पड़ेगा, लेकिन पिछले साल से बढ़िया मेला इस साल भी होगा। क्या नाम है आपका? सुजीत, सुजीत नाम है। कहाँ से आए हैं सुजीत जी? सीतापुर, सीतापुर से आए हैं, लखनऊ से आए हैं। सुबह से कितने रुपए की बिक्री किए हैं आप माघ मेले में? अभी तो 20 रुपए की बोली हुई है इसको लेकर आए हैं जी, ठेले पे ऊपर डाला पे रात के डाला पे जी। लेकर आने में 10,000 रुपए खर्चा हुआ होगा। हाँ तो इतना तो हो गया होगा भाई। दुकान चल भी नहीं रही आपकी? ना अभी नहीं चल रही, अभी तो शुरुआत हुई है, अब आगे देखना है चलती है नहीं चलती, राम भरोसे। उम्मीद है कि दुकान चलेगी? जी बिल्कुल। अभी तक सुबह से 20 रुपए बिक्री किए हैं आप? अभी हाँ अभी तो आया हूँ लेके ठेला भाई, 20 रुपए की बोनी हुई है खाली बस। चलिए आप बताइए दादा, कहाँ से आए हैं आप? हम प्रयागराज से। प्रयागराज से ही हैं। और क्या, आप कोई धंधा उंधा कर रहे हैं कि वो स्नान करें घूमने आए हैं? स्नान करने घूमने। ये जो दुकानदार लोग हैं इनसे मैं बातचीत कर रहा था, ये लोग बहुत परेशान हैं, इनकी दुकानें नहीं चली है, क्या लोग ही नहीं आ रहे हैं? हमें शुरुआत हुई है, अभी मेला दूसरा दिन है। शुरुआत हुई है। अरे अभी मेला शुरू कहाँ हुआ, मेला तो 14 तारीख के बाद शुरू होगा। 14 तारीख से जब खिचड़ी शुरू होगी, प्रथम स्नान वो माना जाता है। अभी तो कल्पवासी आ रहे हैं, अभी 14 तक आएंगे। अब 14 तारीख से जब स्नान होगा उसके बाद मेला जोर पकड़ेगा। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ भीड़ न होने की वजह ये भी है कि सरकार इस पर प्रचार ही नहीं कर रही है। प्रचार तो काफी किया है। जिस तरीके से महाकुंभ में पूरा बैनर तले पूरे प्रदेश में देश में बैनर लगा टीवी चैनल पे, हाँ। ये माघ मेला, ये कुंभ मेला नहीं है, ठीक है। माघ मेला कुंभ मेला में फर्क है। अर्ध कुंभी 6 साल में और कुंभ मेला 12 साल में होता है, और 36 साल में होता है, फिर 101 साल में होता है, समझे। तो हर तिथि का महत्व अलग अलग है। लेकिन जो धंधा करने वाले लोग हैं वो महाकुंभ को देखते हुए लोग अपना धंधा यहाँ कर लिए। थोड़ी नहीं है मेरे भाई, वो धंधा करने वाले तो अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि सोच रहे हैं कि कुंभ लगा हुआ है। कुंभ नहीं है, माघ मेला है, पहले ये तो जान लीजिए। इतने भीड़ थोड़ी नहीं आएगी। भीड़ को देख के जो है ये सारे लोग बाहर से आए हुए हैं और ये वही आशा कर रहे हैं, मगर ये अब वो थोड़ी हो सकता है। अब ये 6 साल बाद भीड़ तो हो नहीं सकती है, भीड़ नहीं होगी। बाद में भगदड़ भी हो गया तो उससे भी लोग डरे हुए हैं। अब की बात देखिए, प्रशासन ने कितनी अच्छी डरे होते तो कुंभ में जो इतने लोग क्यों आते? कोई डरा उरा नहीं, वो तो अपने कर्म से मरे हैं, क्यों लेटे थे वहां पर? इतनी भीड़ जब जन सैलाब पुलिस वाले उठा रहे हैं, सब उठा रहे हैं, तो आपको लेटने की जरूरत क्या थी? आप बताइए, गलत है ना? तो गलत है। अब आप प्रशासन को दोष दीजिए, तो ये तो मैं एग्री नहीं करता। क्या नाम है आपका? अमन बरते, कहाँ से आए हैं? बैतूल जिला से। हाँ सिंदूर का करवारी हैं आप? हाँ। बिक रही है सिंदूर की? नहीं बिक रही है? नहीं बिक रही। नहीं बिक रही है? नहीं। नुकसान हो रहा है? हाँ। उम्मीद तो लगा के आए होंगे बहुत? कैसा? उम्मीद तो लगा के आए होंगे ना कि मेरी सिंदूर बिकेगी, बहुत अच्छा धंधा चलेगा। हाँ उम्मीद तो बहुत है, हाँ। पर बात पे चलेगा, बाहर की पब्लिक आएगी तो चलेगा। हाँ। लेकिन पब्लिक तो आ ही नहीं रहा है, दूसरा दिन है आज। हाँ। हाँ? पब्लिक अभी आएगी बाद में, मकर संक्रांति के बाद में, अभी तो नहीं। संक्रांति के बाद लोग यहाँ आएंगे, उम्मीद है। हाँ तब बिकेगा? हाँ बिकेगा। अभी इस जगह के पैसा वैसा दिए कैसे लगाए हैं? ऐसे लगाए हैं। ऐसे लगाए हैं? हाँ। कोई परेशान कर रहा है? नहीं कर रहा अभी तो। नहीं कर रहा है? नहीं, भीड़ होगी तो कर भी सकते सुबह हैं। से कितना रुपए बिक्री हुई आपकी? अभी कुछ भी नहीं हुई है। कुछ नहीं हुई? नहीं 10 रुपए की बिक्री नहीं हुई है? नहीं हुई अभी, कुछ भी नहीं हुआ अभी। क्या नाम है आपका? इंद्रपाल नाथ, कहाँ से आए हैं? कौशाम्बी जिला। कौशाम्बी से आए हैं। जी जी। दुकान आपकी चल रही है? नहीं चल रही है। नहीं चल रही है? ना ना, परेशान है, क्या करें, खड़े हैं सुबह से। 20 रुपए कुल मिला है। कितने बजे से बेच रहे हैं ये सुबह में? सुबह हम निकले करीब 8 बजे निकले हैं। 8 बजे से बेच रहे हैं, 12 बजने वाली है, अभी तक आप 20 रुपए बेचे हैं? 20 रुपए मात्र पाए हैं। उससे घर द्वार चल जाएगा आपका? क्या चलेगा 20 रुपए कैसे चलेगा? 20 रुपए तो खुराकी भी नहीं होगी। कौशाम्बी से जब आप चले होंगे तो बहुत उम्मीद लेके चले होंगे कि मैं जा रहा हूँ, बेचूंगा, बहुत अच्छा दुकान चलेगी हमारी। वहाँ से तो उम्मीद करके ही चले हैं कि वहाँ जाएंगे, कमाएंगे, तो मान लो हमारे बच्चों का भी खर्च चलेगा। इसी उम्मीद करके तो आए हम। लेकिन बिक नहीं रहा है, लोग ही नहीं है यहाँ पे, कोई लोग ही नहीं दिख रहा। देख रहे सन्नाटा छाया है। अच्छा, लोगों को नहीं आना यहाँ पे क्या वजह हो सकती है? अब लोगों को यही है, मान लो अब जैसे ठंड वगैरह ज्यादा बढ़ी है, ठंड तो महाकुंभ में भी था और महाकुंभ में भी ठंड थी, लेकिन क्या हुआ कि पिछले उसमें जो है तो कुछ घटनाएं हो गई। कैसी घटना हो गई थी, बताइए, खुल के बताइए। अरे घटनाएं ये थी कि बहुत भगदड़ मच गया था, मान लो लोग डर गए थे।
इसलिए नहीं ज्यादा पब्लिक आ रही है। हाँ, लोग डर गए हैं। डर गए हैं। सरकार इस पर प्रचार भी नहीं की है देश प्रदेश में। अब इसके लिए तो मैं बता नहीं सकता हूँ क्या किए क्या नहीं किए हैं, लेकिन देखिए जनता है ही नहीं, सब सन्नाटा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है अनिल कुमार, कहाँ से आए हैं? कौशाम्बी जिला से। कौशाम्बी से अभी आए हैं। हाँ, चाय कितने बेचे हैं सुबह से? सुबह सर अभी तो 300 रुपए का बिका है सर। 300 रुपए बेचे। हाँ। तो आपका दुकान अच्छा चला है? न कहाँ चल रहा है सर, 2-4 दिन से इधर पड़े, कुछ नहीं चल रहा है। घर से आए हैं, माँ से वादा करके आए कि जा रहे हैं कमाने के लिए, बाहर से कंपनी में काम करते थे। हाँ। वो कंपनी में इतना टॉर्चर होता है कि मतलब हमें सताया जाता है, परेशान किया जाता है, शोषित किया जाता है, जबरदस्ती काम कराए जाते हैं। बहुत तंग करते हैं। हाँ, इसलिए धंधा चालू करने के लिए चलो माघ मेला लगता है, हाँ। नहीं बिकेगा चलो चाय बेचते हैं, खुद तो कमाएंगे, घर का चलाएंगे। माँ का वादा है सब कुछ करके, माँ से वादा करके आए कि माँ जा रहा हूँ। माँ से आप वादा करके आए हैं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ माघ मेले में, पैसा कमा के लेकर आऊंगा। माँ पैसा कमा के लेकर आऊंगा, यहाँ बिकता ही नहीं है सर। मतलब कभी 50 रुपए बिकेगा, कभी 30 रुपए का बिकेगा, नहीं बिकता तो मैं ऐसा फ्री पिला देता हूँ बच्चे लोगों को, ले लो। तो ऐसे अपने मम्मी से बातचीत की है कि अभी नहीं किया है? की है मम्मी से बात, अभी सुबह भी किए थे। बताए हैं कि स्थिति है यहाँ की? हाँ, यहाँ के बारे में बताए थे। वहाँ अभी मैं काम पे निकला हूँ, लेके धंधा चल रहा हूँ। हाँ। अभी मेरा बिका नहीं है कुछ। हाँ। तो फिर उसके बाद मेरा अभी 20 रुपए का बिका हुआ है। जब आपका नहीं बिकेगा और जब मम्मी के सामने आप जाएंगे तो क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब देंगे, माँ जैसा पहले गुजारा आप तो किया। वादा करके आए हैं। वादा करके आए हैं सर, लेकिन अब क्या बताएं कि अपने हालात को, हर चीज को समझने के लिए घर में प्रॉब्लम हर चीज के, जैसे अब माँ जाती है किसी के खेत में काम करने के लिए और सब्जी लाती है, और मतलब माँ जब तक है, और जब से हम काम करने लगे हैं हमारा कुछ कमाई नहीं चल रहा सर, कुछ नहीं, बहुत परेशान। यहाँ पे कोई मतलब ज्यादा आदमी को, बाहर वाले को रोक दिया गया है। यहाँ ज्यादा भीड़ कुछ नहीं लगा, पहले के जैसा माहौल अब नहीं बाहर बना। जब कंपनी में कमाते थे 10-15 की सैलरी आपकी आती होगी ना समय से? हाँ, 10-15 हजार आती थी, उसमें भी बहुत टॉर्चर होता। कंपनी में छोड़ दिया, इधर चले आए व्यवसाय करने, अब चाय बिकी नहीं रही है। चाय नहीं बिक रही है, इसलिए आए गए हैं, बिक ही नहीं रहा है, तो 4 दिन से इधर ही पड़े हैं। नहीं बिकेगा तो घर वापसी कर लेंगे? घर वापिस चले जाएंगे, माँ के पास जाएंगे, बोलेंगे नहीं चल रहा है, अब जाएंगे घर पे। फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा आपका? घर का खर्च जैसे चलेगा चलाएंगे, फिर बाहर चले जाएंगे, फिर बाहर काम करेंगे, जाकर उसे मजदूरी करेंगे अपना। मजदूरी करेंगे। 4 बात सुनना पड़ेगा कंपनी में, ठोकर खाना पड़ेगा, 4 बात उसका सुनना पड़ेगा, 4 बात मालिक का सुनना पड़ेगा। 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। कहाँ काम करते थे आप? महाराष्ट्र में काम करता था। हाँ, वहाँ गाली गलौज देते हैं लोग? गाली गलौज नहीं देते, डांटते हैं। मराठी लोग रहते हैं तो बोलते हैं, गाली गलौज दे देते हैं, ऐसा रहता है। बाहर का बहुत प्रॉब्लम रहता है। आप कहाँ से आई हैं दादी? कहाँ से आई हैं आप? हरिद्वार उत्तराखंड से। चल रहा है आपका दुकान ठीक कुछ से? नहीं चल रहा है। पिछले लोग नहीं लगवा रहे हैं? लगवाते हैं, लेकिन मेन बात है कि पहले जैसा कुछ भी नहीं है। सुबह से हम लोग घूम रहे हैं, मुश्किल से 10 रुपया ही हुआ। सुबह से 10 रुपए कमाई है आप? रुपया बस। आपके बच्चे हैं? हाँ, बच्चे भी हैं, पति भी होंगे? हस्बैंड भी हैं, सब हैं। क्या 10 में परिवार आपका चल जाएगा? 10 रुपए में नहीं चलेगा, पर ऐसा है हम लोग उम्मीद लेकर के आए, गंगा मैया देंगे, ऐसा नहीं है नहीं देंगे। देंगे, उम्मीद है। उम्मीद है, लेकिन अभी तक जो उम्मीद आप हरिद्वार से करके यहाँ पे आई थी वो नहीं पा रहा। वो नहीं पा रहा, क्योंकि 8,000 रुपया टेंट वाले ले रखे हैं, और दूसरी बात है टेंट वाले भी पहले ले लिया पैसा, अगर नहीं लेता तो हम लोग चले भी जाते हैं। जब आप दिए हैं तो हमको निकालना है। 8,000 रुपये आप टेंट वालों को दे दी हैं रहने के लिए? रहने के लिए अब 8,000 चले दुकान या ना चले, पैसा तो दे दी है, एडवांस तो रहना तो पड़ेगा आपको। रहना पड़ेगा। पहले ले लिया ना वो पैसा, हाँ, पहले ले लिया, अगर पहले नहीं लेता तो हम लोग चले जाते। हाँ। वो पहले पैसे ले लिया, पहले ले लिया पैसा, तब हम लोग निकालेंगे। चाहे 1.5 महीना का मेला है, कम से कम अपना किराया निकाल के फिर हम लोग रिटर्न चले जाएंगे। तो ये किराया निकाल लेंगी आप, या वो टेंट के पैसा निकाल लेंगी, हाँ। उससे धर्म कर्म कैसे चलेगा आपका? घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी? घर की रोजी रोटी क्या, बच्चे कैसे पढ़ेंगे आपके? फिर बच्चे तो पढ़ाना तो पड़ेगा, बच्चे को पढ़ाएंगे तो फिर क्या करेंगे बताइए? जब कमाएंगे नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे भाई? अगर यहाँ कमाई नहीं होगा तो कहीं और कमाएंगे, दूसरा काम करेंगे। हाँ, और एक ही थोड़ी ना है कि अगर चंदन टीका ही लगाना है, दूसरा भी रोजगार कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये चंदन टीका वाला काम नहीं चल रहा आपका? नहीं चल रहा काम। परेशान है आप? हाँ, परेशान ज्यादा। बहुत महंगा महंगा सामान लेके आए, कुछ धंधा नहीं, पानी नहीं, ऐसे ही पड़े हुए, ठंडी में बस मर रहे, बस खर्चा पानी अपना घर से चल रहा। खाने उन्हें कुछ व्यवस्था मिली थी आपको सरकार द्वारा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं। पैसे से लेके खाते हैं। पैसे से ले खाती हैं? हाँ, पैसा तो कमा नहीं पाती हैं। कमा भी नहीं पाते, हाँ। घर का पैसा से खाना पड़ रहा है। ऊपर से सामान बहुत महंगा लाया कि बिक जाएगा, धंधा कुछ हो जाएगा। हमारा भी उतना दूर से आए थे, आस लगा के जो भी नहीं रहा है, वो धंधा भी नहीं चल रहा। धंधा भी नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा।
क्या नाम है आपका? अम्बोल सिंह यादव, जिला कौशाम्बी के रहने वाले हैं। कौशाम्बी के। जी हाँ, यहाँ आए हैं, मुखारी बेचने के लिए आए थे। हाँ। यहाँ मेला का माहौल देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि हम यहाँ मुखारी बेच पाएंगे और धंधा कर पाएंगे। भीड़ के हिसाब कब यहाँ पे आए? मेला में कब आए आप? मेला पे हम कल शाम के आए हैं, करीब 10 बजे तक। 10 बजे? जी हाँ, रात में। में। लेकिन अभी तक कितना बिका आपका? अभी हमारे पास सिर्फ 10 मुखारी बिकी हैं बस। 10 बिकी है? जी, 10 के अलावा एक भी नहीं बिकी। इससे आपका खर्चा वर्चा चल जाएगा? कुछ नहीं खर्चा चल रहा है अपने रात जेब। में कहाँ रुके थे आप? रात में वो पैरा को आगे तिरपाल थी, वहीं सोए थे। हाँ, उसका पैसा लगा? नहीं, उसका पैसा बाबा बोले कि बेच लेना तो दे देना, ना बिके तो कोई बात नहीं। हाँ, तो आपके दातुन जो है बिक रहा कि नहीं बिक रहा माघ मेले में? नहीं बिक रहा है। नहीं बिक रहा? जी नहीं। तो क्या लगातार आप बेचेंगे या नहीं बेचेंगे? नहीं, लगातार अगर देखे स्टार्टिंग से अगर चांस रहता है तो आदमी बेचता है, नहीं फिर अपन यही गंगा जी में फेंकेंगे और चले जाएंगे घर। और क्या कर सकते हैं। और बाकी कोई सेवा नहीं है। अगली बार तो हमने बेच लिया है, मगर अब की बार तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो इसके हिसाब से हम सोच रहे हैं कि अब घर ही चले जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा इस ठंडी से। चाय बेच रहे हैं? जी सर। आपकी तो भर्ती ज्यादा लग रही है। भर्ती जो ज्यादा है। हाँ, तो कमाई भी ज्यादा हुई है? कमाई भी ज्यादा हुई है। 50 रुपए के बेचे हैं, 200 रुपए के लगा बेचे हैं? जी सर। और 7 बजे के निकले हुए हैं। कहाँ घर है आपका? हमारा लखनऊ में। लखनऊ में घर है? जी सर। लखनऊ चाय बेचने यहाँ आ गए? जी सर। शायद इससे ज्यादा चाय आपकी लखनऊ में बिक जाती? अरे बिक जाती, कुछ लालच प्रत आदमी दौड़ता है। हाँ। बगैर लालच थोड़ा ना आता है। लालच में आप यहाँ चले आए कि मैं मेरी चाय बिकेगी अच्छे से, लेकिन बिक नहीं रही है। नहीं। क्या वजह है लोगों का नहीं आना यहाँ पे? अब ये वजह तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन साहब जिस उम्मीद से आए थे वो उम्मीद बेकार है। पूरी नहीं हुई? नहीं। कहाँ से आए आप? मैं इधर का हूँ। मैं इधर का हूँ। इधर का? हाँ, प्रयागराज का। कितने की चाय बेचे हैं सुबह से? सुबह से बेच 60 रुपए का। 60 रुपए? मात्र 60 बहुत रुपए। पैसा कमा लिया अब। वो 3 बजे उठा हूँ, 60 रुपए कमा तो क्या कमाया? क्या कमाया? उम्मीद तो बहुत लेकर आए होंगे आप। उम्मीद तो बहुत है दिल में, लेकिन लोग तो आए नहीं है माघ मेले में। सरकार प्रचार भी नहीं की है। किसके कहने पे आप यहाँ आ गए थे? अब मतलब देखे थे अगले साल तो मतलब उसी के आधार पे आए हैं कि मतलब में देखे तो बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत बड़ी संख्या यहाँ पे आई हुई थी। चाय बेचने वाले, दातुन बेचने वाले वायरल हो रहे थे, पैसा कमा रहे थे। उसी उम्मीद में चले आए आप भी। वही तो फिर देख देख के हम भी आए हैं, लेकिन अब यहाँ पे नुकसान हो गया। यहाँ पे आने के बाद स्थिति बहुत गड़बड़ है। हाँ। दुकानदारों की धंधा वंधा यहाँ पे चल नहीं रहा है। हाँ। बहुत कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है हम लोग को। क्या कर सकते हैं, लेकिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। रहने में कोई व्यवस्था आपको मिली थी रात में? नहीं मिली थी? कुछ नहीं मिली थी। हम लोग एक दिन आके मतलब देखे थे, फिर दूसरे दिन आके जगह के लिए, फिर उसके बाद उधर ही रहते हैं। पायल वाले भाई साहब कुछ बोलेंगे? कहाँ से आप आए हैं? ये मथुरा से आए हैं भैया। मथुरा से आए? हाँ जी। पायल बिक रही है आपकी? पायल नहीं बिकी भैया, अभी मैंने 90 रुपए की 3 जोड़ी दी है, तो हमें 15 रुपए मिले हैं। बस सुबह से घूम रहे हैं। सुबह से 15 रुपए कमाए हैं? 15 रुपए कमाए हैं सुबह से। सरकार में तो बहुत कमा लिया 15 रुपया। बहुत कमा लिया, तो हम सही 60 रुपए तो घाटा हो जाएंगे ना? 60 रुपए तो खा लिया हमने भैया, कहाँ से घाटा हो जाए, राजा हो जाएगा। 15 रुपए कमाए हैं और 60 रुपए खाए हैं? 60 खा लिए हमने, 15 कमाए हैं, 60 खा लिए। कौन कहा आपको कि आप प्रयागराज जाइए, माघ मेला में जाइए, बहुत कमाई होगा? सब लोगों ने कहा भैया तो हम भी चले जाए, इसलिए में प्रयागराज में देखे हमें कि बिकेगा तो बिकेगा, नहीं तो ऊपर वाले की किस्मत है, खाएंगे तो खा जाएंगे। अब तो नहीं बिक रही है। 15 रुपए कमाए हैं सुबह से। 1-2 दिन और देख रहे, नहीं तो चले जाएंगे। क्या करेंगे भैया, चले जाएंगे और क्या करे भैया, नहीं बिकेगा तो। व्यवस्था आपको मिली थी? नहीं मिली थी सरकार द्वारा? व्यवस्था तो कोई सरकार द्वारा नहीं मिली भैया, मैं बोल ली हमने उधर रहने की जगह। अच्छा। हाँ। आपको पता है सरकार इस प्रयागराज माघ मेले लगाने के लिए 120 करोड़ रुपया का लगभग प्रस्ताव दी है। कितना खर्च होगा, इसका बजट है 120 करोड़ रुपया। जानते हैं कितना होता है? नहीं जानते भैया, अनपढ़े हैं भैया। बहुत बड़ी रकम हुई, जो कि सरकार चाहे तो बहुत अच्छी व्यवस्था कर सकती थी। हाँ जी, व्यवस्था कर सकती, पर हमारे भैया कोई व्यवस्था नहीं मिली है। सब लोग पैसे लेते हैं, जब रहने देते हैं, जबरदस्ती लेते हैं। हाँ जी, जबरदस्ती पैसे लेते। फिर हमने पन्नी लेके तम्बू ताना, जब उसमें रह रहे हैं हम। पन्नी भी मूल लेके आए? और क्या, परेशान हो गए आप लोग? और क्या, बहुत। घर निकल जाएंगे, मथुरा चले जाएंगे अब? और क्या, चले जाएंगे। क्या करेंगे भैया, जब व्यवस्था नहीं मिलेगी हम लोगों को रहने के लिए, तो बस ऐसे जेब से खाएंगे तो क्या करेंगे? फिर कहाँ से बच्चे बच जाएंगे भैया हमारे? बच्चे परेशान हो जाएंगे फिर। और क्या, परिवार परेशान हो जाएंगे। परेशान तो होंगे भैया, क्या करें। 15 रुपए कमा क्या कर लेंगे? 15 रुपए कमा क्या कर लेंगे? 60 रुपए खा लिए भैया, 45 जेब से और चले गए हमारे। क्या करें, देना पड़ गया। और क्या, 1-2 दिन और देख रहे, नहीं तो अपने चले जाएंगे मथुरा। तो माघ मेला में इस वक्त हमारी मौजूदगी थी और मैं तमाम लोगों से बातचीत कर रहा था। जो लोग यहाँ पे पायल बेचने वाले हैं, दातुन बेचने वाले हैं,
चाय बेचने वाले हैं, उनसे मैं बातचीत करता जो व्यवसाय की यहाँ पे छोटे मोटे किए हैं, और जो लोग बहुत बड़ी एक उम्मीद लेके आए हैं महाकुंभ को देखते हुए कि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या आएगी और हमारी दुकान, हमारी धंधा, हमारी चाय की दुकान, हमारी पायल की दुकानें बहुत अच्छे से चलेंगी, लेकिन उनकी दुकानें चल ही नहीं पा रही है। चाय वाले बताए कि मैं सुबह से 50-60 रुपए बिक्री किया हूँ, पायल वाले बताए कि मैं 90 रुपए की बिक्री किया हूँ, जिसमें से 15 रुपए में मेरी नाफा है, मेरी कमाई है। जो ये दिन आज सुबह से 3-4 बजे से बेच रहे हैं पायल, और सुबह से 15 रुपए कमाए हैं, जो कि 60 रुपए कह रहे हैं कि मैं खाना भी खा चुका हूँ। ये स्थिति है यहाँ के जो छोटे मोटे जो व्यवसायिक हैं, जो अपने व्यवसाय किए हैं, और जो पंडा लोग हैं यहाँ पे, वो सभी लोग परेशान हैं क्योंकि यहाँ लोग आ ही नहीं रहे हैं। लोग नहीं आएंगे तो जो उनकी उम्मीद है कि हमारी दुकानें चलेगी, वो चल ही नहीं रही है। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।